क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौज़म अली, मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोबाइल। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मथुरा कृष्ण जन्माष्टमी 2023। तो श्री कृष्ण का जन्मदिन था भाई, तो सॉरी इसके लिए कि हम वीडियो नहीं ला सके। तो अभी ये ना वीडियो निकल के आई है भाई साहब, किसी भाई ने रिकमेंड की है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। और इस समय आप देख सकते हैं कि हम जन्मभूमि के पास में खड़े हुए हैं और ये जन्मभूमि का रास्ता मेरे सामने देख सकते हैं कि कैसे आज से लगभग 24 घंटे बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ का दृश्य, आप ऐसे मथुरा के सभी पॉइंटों को आप देख सकते हैं कि किस सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है इस बार जो मनाया जा रहा है मथुरा में, वो अपने आप में भव्य और अलौकिक है। इसी जन्मभूमि के अंदर आज से 5000 साल पहले कैसे द्वापर काल में हमने आपने जो दर्शन किया था, इसी मंदिर की जेल से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। कृष्ण तो ऐसे हैं, वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। नंद के लाला की जय। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसी के साथ आज पूरे ब्रजमंडल में यही गूंज है और ब्रजमंडल के साथ साथ मथुरा नगरी। और मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ भूतेश्वर चौराहे पर। भूतेश्वर चौराहा जो कि आप देख पा रहे हैं कि पूरे मथुरा नगरी का काफी सुंदर स्थान है और यहाँ पर भूतेश्वर महादेव के दर्शन भी होते हैं। शासन प्रशासन द्वारा जिस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है वो अपने आप में दिव्य है। आप देख सकते हैं कि मैं आपको क्लोज से दिखाना चाहूंगा, जूम करके दिखा सकते हैं कि कैसे पूरे मथुरा नगरी को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के महोत्सव में प्रशासन माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पर काफी सुंदर तरीके से यहाँ डेकोरेट किया गया है। मैं पूरे भूतेश्वर चौराहे को दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर कि जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का, जो कि कल रात 12 बजे यही मथुरा की जन्मभूमि में ब्रज के कन्हई जन्म लेंगे। और आज से मेरा निवेदन है कि आप संपूर्ण वीडियो को पूरा जरूर देखें और लोगों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें। आइए हम आपको क्लोज से दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो दर्शन है और जिस तरह की सजावट है उसका दर्शन हम और आप करेंगे। और जो बारीकी की तरीके से पूरे मथुरा को कृष्ण के रंग में रंग दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक चीज को जिस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है वो अपने आप में अलौकिक है। और भूतेश्वर चौराहा ही नहीं, मथुरा का प्रत्येक क्षेत्र, मथुरा का प्रत्येक जगह अपने आप में अलौकिक है। और उधर साइड में आप देखेंगे कि किस तरह से सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है वो उधर वहां पर हो रहे हैं जगह जगह। तो शासन प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पर काफी सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। आइए हमारे साथ कुछ मथुरा के ही लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप सभी मथुरा रहते हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, जिस तरह का दर्शन हम और आप कर रहे हैं इस समय, पहले कभी मथुरा में हुआ करता था इस तरह का? हाँ, हर बार जन्माष्टमी पे इससे भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अच्छा, हर बार? हाँ, हर बार इतनी तैयारी होती थी? जी, जिससे भी ज्यादा और अब भी कम नहीं है। अभी तो कल को देखना। कल बहुत। अच्छा, आप क्या क्या दर्शन कर पाए हैं मथुरा के अंदर? तो हमने स्टार्ट स्टार्ट। मथुरा के रहने वाले हैं सभी लोग? तो अब की बार कैसा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं जन्माष्टमी का? धूम धड़ाके वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धूम धड़ाके वाला सेलिब्रेशन ये करना चाहते हैं यहाँ पर जन्माष्टमी का। और हम भी आपको आज पूरे मथुरा के जगह जगह का दर्शन कराएंगे। और आप देखिए सांस्कृतिक जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। आइए चलते हैं। मथुरा में जिस तरह का आनंद आपकी बार जन्माष्टमी का बरस रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह की ये प्रतिमाएं पूरे मथुरा में जगह जगह लगाई गई हैं। और बगल में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर रखे गए हैं जगह जगह। ये भूतेश्वर है, भूतेश्वर चौराहे पर ये आनंद आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भूतेश्वर के अलावा हम आपको लेकर चलेंगे जन्मभूमि की तरफ। और जन्मभूमि की तरफ किस तरह का नजारा है हमारा आप दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि हम मथुरा के इस समय आ चुके हैं डीग गेट पर। जी हाँ, जन्मभूमि के बिल्कुल पास में डीग गेट है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म महोत्सव है वो किस प्रकार से मनाया जा रहा है आप एक झलक देख सकते हैं कि पूरे डीग गेट को कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और ये व्यवस्था आपकी बार शासन प्रशासन द्वारा जो की गई है वो अपने आप में अलौकिक व्यवस्था है। आप देख सकते हैं
मेरे चारों तरफ का दृश्य आप ऐसे मथुरा के सभी पॉइंटों को आप देख सकते हैं कि किस सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। कुछ एलईडी स्क्रीन हैं, एलईडी स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जन्म महोत्सव और कान्हा नटखट की लीलाओं का यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। और पूरे मथुरा में इसी तरह के पॉइंट बनाए हुए हैं। और मैं बिल्कुल मथुरा जन्मभूमि के पास डी गेट पर हूँ और डी गेट पर आप देख सकते हैं। आप आगे आइए, आप थोड़ा आगे आइए और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप मेरे सामने, ये कितना दिव्य तरीके का ये यहाँ पर ये पूरा उत्सव मनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण जो कि संसार के योग के रूप में जिसे हम देखते हैं, उस कान्हा की नगरी मथुरा को इतने दिव्य और भव्य तरीके से योगी आदित्यनाथ द्वारा, प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर सजाया गया है, ये अपने आप में अलौकिक है। और मथुरा का दर्शन आज समस्त भक्त जो यहाँ पर कर रहे हैं वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से मथुरा के एक एक कण में आज कृष्ण की गूंजकार है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज है। और आप देख सकते हैं ट्रैफिक के बीच में हम पूरा यहाँ पर दर्शन आपको करा रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह की तैयारी है, तैयारियों के बीच में जो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए यहाँ पर दर्शन है। आप देख सकते हैं कैसे भगवान कृष्ण की बंसी है, मोर पंख है, मोर भगवान है। और इसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं कि मटकी जो दही हंडी का जो महाराष्ट्र मुंबई में जिस तरह से सेलिब्रेशन होता है जन्माष्टमी का, वो हंडी भी ऊपर लटकाई गई है। उसके अलावा बंसी है और गेंद और बल्ला। तो कहते हैं कि जय हो नंदलाल की। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अब की बार मथुरा में मनाया जा रहा है, उसका आप दर्शन कर सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर एक एक पॉइंट को यहाँ पर सजाया गया है। ये मथुरा का डी गेट है जो कि जन्मभूमि के बिल्कुल पास में है। अब हम आपको जो आगे लेके चलेंगे वो अग्रसेन चौराया, वहाँ पर किस तरह की तैयारी है। आज पूरे मथुरा का दर्शन आज हम आपको कराने वाले हैं। आइए चलते हैं अग्रसेन चौराहे। और हमारी यात्रा अब डी गेट से हम आपको लेके चल रहे हैं अग्रसेन चौराया। और जन्मभूमि के आसपास हम इस समय घूम रहे हैं और जन्मभूमि के आसपास हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और मथुरा नगरी अपने आप में दिव्य हो जाती है जब ब्रज के कन्हैया आज कल जन्म लेंगे रात को 12 बजे। लेकिन 12 बजे से पहले ही आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर दिव्य नजारा है। और इस समय हम मथुरा के अग्रसेन चौराहे पर आ चुके हैं और अग्रसेन चौराहे पर हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जन्माष्टमी पर कितनी भव्यता के साथ में अग्रसेन चौराहे को सजाया गया है। हम मथुरा के अलग अलग जगह पर लेके चल रहे हैं आपको और अलग अलग जगह पर जो अलग अलग दृश्य हैं वो आप देख सकते हैं कि मथुरा के अग्रसेन चौराहे को कितने दिव्य तरीके से यहाँ सजाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मथुरा के एक एक कण को आज कृष्ण में बना दिया गया है और काफी सुंदर तरीके से सेलिब्रेशन है अब की बार 2023 जन्माष्टमी का। कहते हैं कि अब से 12 घंटे बाद नहीं 24 घंटे बाद भगवान कृष्ण जिस तरह से जन्म लेंगे कल रात्रि 12 बजे 7 तारीख को। लेकिन उससे पहले मथुरा का जो नजारा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप क्लोज से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये जो आप देखेंगे कि कृष्ण की प्रतिमाओं को बनाया गया है। और इसके अलावा ये देखिए ये मटकियों को यहाँ पर बनाया गया है। और जो कृष्ण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो उससे पूरे मथुरा को सजाया गया है। ये अलौकिक है। और इस समय मथुरा अपने आप में भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की खुशी में डूबा हुआ है। और ब्रजवासी नहीं, पूरा भारतवर्ष, पूरा संसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारी कर रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं कि हम जन्मभूमि के पास में खड़े हुए हैं और ये जन्मभूमि का रास्ता मेरे सामने देख सकते हैं कि कैसे आज से लगभग 24 घंटे बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसी जन्मभूमि पर ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और हम इस समय खड़े हुए हैं जन्मभूमि मार्ग पर। और मेरे पीछे जो आप दृश्य है उस दृश्य का दर्शन करेंगे वो है पोतरा कुंड। इस समय शासन प्रशासन द्वारा मथुरा को जिस तरह से सजाया गया है उसका हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं ये पोतरा कुंड। और ये पोतरा कुंड अपने आप में अद्भुत है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म के बाद जो वस्त्र धोए हैं वो इसी कुंड में धोए हैं जिसे हम पोतरा कुंड के नाम से जानते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं कि हम मथुरा के उस स्थान पर खड़े हुए हैं जो कि आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है इस मथुरा में। हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है इस बार जो मनाया जा रहा है मथुरा में वो अपने आप में भव्य और अलौकिक है। कहते हैं कि ब्रजराज कृष्ण भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार में इनका आनंद है। जन्मोत्सव का वो जगह जगह पर मनाया जाता है और कृष्ण को मानने वाला भारत नहीं अपितु पूरा विश्व है। और इस समय पोतरा कुंड की आप डेकोरेशन देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से पोतरा कुंड को यहाँ पर सजाया गया है। और यहाँ की एक एक बारीकी को आप देख सकते हैं कैसे कृष्ण में पूरा मथुरा हो चुका है। और जबकि अभी 24 घंटे हैं कृष्ण जन्म में
को रात को 12 बजे जब ब्रज में भगवान कृष्ण का जन्म होगा उस समय देखने लायक नजारा अपने आप में होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे बाजार और बाजार के साथ साथ जितने भी भक्त लोग हैं, और उधर सामने भी देख सकते हैं किस तरह से पॉइंटों पर सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं। और ये पूरा शासन प्रशासन द्वारा जिस तरह से यहाँ पर ये व्यवस्था की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो अपने आप में अतुलनीय है। और हम जो दर्शन आपको करा रहे हैं ये अपने आप में दिव्य है। अब हम यहाँ से आपको आगे लेके चलेंगे पोथरा कुंड के बाद जन्मभूमि पर किस तरह का नजारा है, आइए चलते हैं और जन्मभूमि का दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। और इस समय आप देख सकते हैं कि हम मथुरा जन्मभूमि के सामने खड़े हुए हैं और आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये कृष्ण जन्मभूमि है। और इसी कृष्ण जन्मभूमि पर कल 24 घंटे बाद यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं कितने भव्य तरीके से इस पूरे जन्म स्थान को यहाँ पर सजाया गया है। और इसी के साथ साथ पूरे मथुरा जिले को, पूरा मथुरा जिला इस समय भगवान कृष्ण के भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कितने भक्त लोग हैं जो कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम आपको एक एक व्यूज का दर्शन कराना चाहते हैं। और इस आप पास आइए और पास से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि जो कि आकर्षण है संसार में, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव जो मनाया जाएगा इसी जन्मभूमि के अंदर आज से 5000 साल पहले कैसे द्वापर काल में हमने आपने जो दर्शन किया था, इसी मंदिर की जेल से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और इसका दर्शन हम और आप जब आज कर रहे हैं तो आज के समय में आप देख सकते हैं कि द्वापर काल से लेके और आज जब हम यहाँ कलयुग में यहाँ खड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर ये दर्शन है। और ये दर्शन हमारे और आपके लिए अकल्पनीय है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं भक्तों का आना अभी से शुरू हो गया है, जबकि जन्म में अभी 24 घंटे की देरी है। और लगभग कल रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव यहाँ मनाया जाएगा। और मैं आपको थोड़ा पास से दर्शन कराना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कैसे द्वारपाल यहाँ खड़े हुए हैं और ये द्वारपाल दोनों जन्मभूमि के अगल बगल आप देख सकते हैं। और भक्तों में कृष्ण जन्माष्टमी का जो धूम है, कृष्ण जन्माष्टमी का जो आनंद है वो मथुरा में ही नहीं, ब्रज में ही नहीं, अपितु पूरे संसार में इस समय मनाया जा रहा है। और हम और आप जो दर्शन कर रहे हैं इस समय कृष्ण जन्मभूमि से दर्शन कर रहे हैं। और ये दर्शन अपने आप में अतुलनीय है। और आने वाले समय में कैसे मथुरा में ये रस और बढ़ता जाएगा, जबकि जन्म में अभी 24 घंटे से ज़्यादा का समय अभी बाकी है। हम इस समय जन्मभूमि पर खड़े हुए हैं और जन्मभूमि पर जितने भी भक्त लोग हैं यहाँ पर दर्शन जो करके आए। भैया आप दर्शन करके आए, अभी जाएंगे? गए को नहीं, हम तो अंदर ही आ रहे हैं। अभी अंदर नहीं गए। आप पहली बार यहाँ जन्मभूमि पर आए? जी पहली बार आए। पहली बार आए। तो यहाँ पर जब पहली बार आप आए तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं मतलब लाइफ की फर्स्ट तीर्थ यात्रा है, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? मैं हरियाणा से, वैसे प्रॉपर बिहार से हूँ। प्रॉपर बिहार से? हाँ आए। जी। तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। अभी तो First time। एंट्री भी नहीं हुई है हमारी, अब जाएंगे। अच्छा, जन्म कल रात्रि 12 बजे का है और इस समय आप देख रहे हैं पूरे मथुरा में जिस तरह का दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं। जब कल वो 12 बजे का समय आएगा तब आपकी किस तरह से सेलिब्रेशन करेंगे? आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोगों तो बस कान्हा के मग्न रहेंगे फुल, और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ ये दिख रहा है आपके ये सब राधे 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 यार। बोलो बाकी बिहारी। लाल की जय। हम इस समय मथुरा जन्मभूमि के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे ये जो रास्ता देख रहे हैं ये मथुरा जन्मभूमि का रास्ता है। और ये एग्जिट होने के बाद ये एग्जिट गेट है, ये एंट्री नहीं है, एग्जिट गेट है। और एग्जिट गेट पर आप देख सकते हैं जिस तरह से पूरे मंदिर को सजाया गया है इस जन्मभूमि के, ये अपने आप में दिव्य है। और इसी दिव्यता को देखने के लिए पूरे भारत से आ रहे हैं। और ये हमारे और आपके लिए अपने आप में अद्भुत है कि कैसे मथुरा के इस कृष्ण जन्मभूमि पर हम और आप जब यहाँ पर खड़े हुए हैं तो जो दर्शन कर रहे हैं वो अपने आप में अलौकिक और विहंगम दृश्यों के साथ में कृष्ण जन्मभूमि के आसपास आप देख सकते हैं कि एक चीज का यहाँ पर दर्शन है। और हमारे पास कुछ भक्त लोग भी हैं। आपने दर्शन किए जन्माष्टमी की? मैं अभी अंदर नहीं गई, बहुत भीड़ है ना, बहुत इसलिए। भीड़ है। कहाँ से आए आप लोग? जी मथुरा से ही है। मथुरा के ये लोकल हाँ, है। तो ये यहाँ के लोकल है। राधे राधे राधे। आप मथुरा से हैं जी। तो आपकी बार कुछ चेंजेस लग रहा है आपकी जन्माष्टमी? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। हाँ। चलिए, आप देख सकते हैं हर साल के मुकाबले अब की बार अपने आप में दिव्य दर्शन है। और इस तरह का दर्शन हमने और आपने जो किया है वो अपने आप में दिव्य है। हमारे पास छोटे भक्त हैं कान्हा के। क्या नाम है आपका? रोहित पारासर। अच्छा, आपको मालूम है यहाँ पर किस तरह के दर्शन है? यहाँ पे कान्हा जी के कान्हा जी के दर्शन है। तो जन्माष्टमी आप मनाएंगे कान्हा का जन्म?
यस उसका बर्थडे, कृष्णा का बर्थडे यस यस मनाएंगे। तो ये भी है, उनकी मम्मी भी है, आप नहीं मौसी मौसी है, मम्मी वो है। तो ये बताइए, आप यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं मथुरा सिंह आप, हाँ जी हम मथुरा से हैं। तो कैसा लग रहा है ये जो आप दर्शन बहुत कर अच्छा पा रहे हैं? लग रहा है, जब से योगी जी आए तब से और अच्छा डेकोरेशन होता है। सबसे अच्छा डेकोरेशन हो गया। तो जिस प्रकार से पूरा परिवार है, आप देख सकते हैं, इनकी मम्मी भी यहाँ पर है। तो आप भी घुमाने लाए यहाँ पे दर्शन जी। करने के लिए? जी कृष्ण के यहाँ पे आए हैं। पर कृष्ण तो ऐसे हैं, वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। नंद के लाला की जय। अच्छा, एक चीज, आनंद की जय। जैसे कि आज हम और आप यहाँ खड़े हुए हैं, कल शायद हमको ये जगह ना मिले, इसलिए आज दर्शन करने आए हैं। हम लोग यहीं के तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह की भीड़ मथुरा में रहती है, कल यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए जो लोकल लोग हैं जो आज ही दर्शन करना चाहते हैं इस पूरे रस का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम और आप इस समय जो मथुरा जन्मभूमि पर खड़े हुए हैं, आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। श्री धाम मथुरा से, कृष्ण जन्मभूमि से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब क्या बात है, मथुरा को तो भाई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया, वो पूरा रोड ही सजाया हुआ था, कोई चीज आस छोड़ी पास थी की है, जो बिल्डिंग थी उनको भी सजाया गया टोटल था। ओवरऑल हर एक चीज को सजाया और गया भाई है। साहब श्री कृष्ण का जन्म भी जो हुआ था वो बहुत ही मुश्किल हालात थे। छोटी सी एक क्लिप देखी थी मैंने, वो कैसे? जो इनका मामा था ना श्री कृष्ण का, जी उस की भविष्यवाणी हुई, वो जब उनकी श्री कृष्ण की वालदा की शादी हुई ना, हाँ तो वो जी वो जो भाई था कदन बोलो, अच्छा वो उनका भाई था, तो वो उसको कहता है मैं खुद छोड़ने जाऊंगा अपनी बहन को, उसके हस्बैंड और उसके मतलब अपनी बहन को उनके घर वो छोड़ने जा रहा था। रास्ते में भविष्यवाणी हुई कि ये जो तुम्हारी बहन है ना, इसका ही बेटा जो है ना वो तुम्हारा कत्ल करेगा। अच्छा अच्छा तो वो कंस जो है वो डर गया, उसने क्या किया, ये उनको जेल में डाल दिया। वो मारने की कोशिश कर रहे थे उसके हस्बैंड को, अच्छा हस्बैंड को मारने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ना इसको मत मारो, हस्बैंड को मारने की, ये दोनों में से किसी को मारने की। उन्होंने कहा कि हम जो बच्चा हमारा जो भी पैदा हो ना उसको आप मार देना, अच्छा हम आपके पास रहते हैं, हमें मारो मत। सही वो जो कंस है उसने क्या किया, कारागार में डाल दिया। जो भी बच्चा होता उसको वो मार देता था, जो भी बच्चा होता उसको मार देता था। तो इसी तरह वो 7 के 8 के कितने बच्चे उसने मारे थे। और आखिरी दफा जो जब श्री कृष्ण की बारी आई उस वक्त के वो हुए, और वो जो है वो कारागार की जो जेल थी, जेल कारागार वो जेल थी, उसके वो जो पहरेदार थे वो खुद ब खुद उनको सो गए, और जो जेल का दरवाजा खुल गया और वो अपने जो बच्चा है ना श्री कृष्ण को किसी दूसरे घर में छोड़ के आ गए थे। तो उधर से एक लड़की थी, वो पैदा हुई थी, उधर से लेकर लड़की आ गए, वो लड़कों को ज्यादातर मारता था। अच्छा तो वो लड़की जब इधर आ गई वो एक्सचेंज हो, तो इस तरह वो बचे थे। तो फिर वो लड़की भी बच गई, उसको भी नहीं मारा गया? नहीं, वो भी उनको कैसे पता चल फिर गया आने वाले वक्त में आजाद पता कर कैसे दिया, चला? उसके बाद इसको आजाद कर यही दिया। लड़का मारेगा। भविष्यवाणी हो जाती है। हाँ। किसी ने उसको तो फिर अपनी जान की पड़ गई। इसमें पेशेंट कोई भाई नहीं। साहब वो कैसा माहौल होगा, बंदा जब आज के दौर में भी ये सोचे ना कि अपनी फिर तो औलाद बड़ी को कुर्बानी है दी अपनी है। आंखों के साथ सामने मरते देखना, तो ये बड़ा ही जिगरा चाहिए इसके लिए। और भाई साहब जो राजा थे तो कितना भाई जिगरा होगा उनका, कितनी दर्द और तकलीफें झेली होंगी श्री कृष्ण की वालदा ने, और ऐसे मुश्किल हालात में पैदा होके तो देखा भी बहुत मुश्किल हालात थे भी। तो बाकी बात करें इस शहर की, तो इसका मैंने सुना था कि कुछ विवाद चल रहा है, मथुरा काशी मथुरा, तो ये दोनों मस्जिदों यहाँ पर भी मतलब है ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। नहीं, जो जन्मभूमि है ना श्री कृष्ण की, उधर जी मुसलमानों ने मस्जिद बना दी थी पहले हाँ,
जब लेकिन इन्वेटर आए थे उस वक्त। ठीक। जन्मभूमि तो ये नहीं दिखा रहे इस वीडियो में। बस कोई मसला चल रहा इससे है। पहले मतलब मस्जिद थी यहाँ पे, हाँ। तो इन्होंने फिर ये बना दिया अपना। मस्जिद से और पहले कोई मतलब और है, काशी है या इस तरह का कोई ये विवाद बिल्डिंग चल नहीं, रहा ये है। बाबरी कोई और मस्जिद की है। तरह मसला है। हाँ, ये भी उसी कोई तरह और है। 3 मस्जिदों का था मसला। तो बाकी भाई साहब जो शहर है उसको हो सकता है भाई साहब मेरी कुछ बातें आगे पीछे हों, क्योंकि काफी अर्सा हो गया ये देखे हुए, तो हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर गलत हूँ तो भाई साहब करेक्ट कर दीजिएगा। और भाई बाकी बात करें श्री कृष्ण की, तो 8वें अवतार है भाई। और जो शहर है उसको इतने अच्छे अंदाज में सजाया गया, लोगों को वैसा श्रद्धा जो है वो तो दिख दिखती रहा है। था भाई कि एक दिन पहले ही इतना रश है। सही बात है, लोगों को इतना रश है कि वो क्यों ये लोगों को काफी देखने में excited फील है नहीं होगा। बिल्कुल। और जो रोड पे अच्छा राष्ट्रीय होता है ना उस वक्त ना, वो जो इधर रामकृष्ण जो श्री कृष्ण पैदा हुए थे, उस जगह पर जाना बहुत मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है। अगर कोई जाता भी है तो वो ना उस एरिया को उस- मतलब सही तरीके से उस एरिया में देख नहीं पाते। रश बढ़ जाता इस वजह रश से पहले जो देख रहे थे वो बिल्कुल तसल्ली से देख रहे थे, उनको एतमानान सुकून मिल जाता है उस बिल्कुल। जगह को देख कर। सही। जब ज्यादा रश होता है धक्के दौड़ी हो, ज्यादा गर्मी या आगे पीछे ना हो, बंदा गर्मी मतलब भी कि आजकल तो बच्चे और जो बूढ़े हैं या औरतें हैं, उनको वो देखना तो, मुश्किल हो जाता है। हाँ। नौजवान तो मुश्किल मतलब क्या, वो धक्का जा ही नहीं करके पाएंगे ना, भाई, हाँ, वो बहुत जा ही मुश्किल नहीं है, पाएंगे। बहुत मुश्किल होता है। तो जब क्योंकि एक किस्म का मेला लगा हुआ मेला था, बिल्कुल। और भाई देखा जाए तो जो फुहारे लगाए गए थे रोड के साथ, वो नीचे गहराई में था। वो नीचे हाँ वो वो- बहुत ही यार बहुत ज्यादा प्यारा। खूबसूरत लग उधर रहा है। मतलब कि कोई भी नहीं जा सकता, वो दूर से सेल्फियां मूवीज इस तरह की बना रहे सीढ़ियां थे। उन्होंने बनाई हुई हैं। वो तो भाई साहब शायद बनावट लोग के लिए उसकी मतलब के ना नहाते होंगे। खूबसूरती हाँ, के लिए कैमरा के वो पीछे जाते होंगे शायद। बनाया। अब इस टाइम पे शायद वो बंद कर रखा होगा तो ताकि जो रश ज्यादा ना हो जाए। खूबसूरती खराब ना हो दूर जाए। से देख सकते हैं, लेकिन अंदर एंट्री जो है लोग नहीं थे, उधर नजर नहीं आ रहे। पूरे लेकिन- शहर को मतलब कि भाई साहब कमाल का सजाया हुआ और है। जो चौक था उसको जो सजाया गया कि वो जो मोर को ज्यादा तरजीह दी गई है, उसके जेन्युइन पंख भी थे और तस्वीरों में भी मोर हाँ, को ये ज्यादा। कुछ वो मानने वाले होंगे ना भगवान, मतलब इस तरह को इसका तो भी उसका भी रिलेशन होगा। तो होगा। हाँ, बिल्कुल। इस तरह हाथी मतलब है, उसको भी गाय मानते के हैं, साथ- बंदर को भी मानते हैं, गाय को भी मानते हैं, इस तरह इसको भी मानते होंगे। कोई होगा इसका भी इस तरह वो मानना है। कृष्णा का कोई कनेक्शन हो, उन्हें मोर पसंद हो या हो सकता है उन्होंने रखे हो। चलो भाई कोई पसंद बताओ। हो। हाँ, क्योंकि भाई श्री कृष्ण को अक्सर देखा है कि वो ना गाय चराते थे, बांसुरी बजाते थे, गाय चराते थे। तो ये मोर का भी कुछ होगा रिलेशन, हमें भाई पता नहीं। ऐसे कोई उल्टी सीधी बात निकल, डिसरिस्पेक्ट हम करना हाँ। नहीं चाहते। तो भाई साहब बहुत बढ़िया लगा। और भाई साहब जो होती ना एक प्यार मोहब्बत जो अपने भगवान के लिए होता है, वो भाई साहब दिखता है। क्योंकि इतना बड़ा अच्छे अंदाज में जो सजाया गया, वो देखा ऊपर बहुत ही रथ बनी बढ़िया, थी, बहुत ही बढ़िया वो अंदाज में उसके सजाया ऊपर गया। लाइटिंग लगी थी और वो कैसे घूम रही थी। बिल्कुल। तो लोग यार भाई साहब आला बहुत- किस्म का इंतजाम है, लोगों ने मिलजुल कर काम किया है, खुद ही मतलब कि अच्छा फंडिंग करके भाई साहब, बहुत ही अच्छा ये किया नहीं है। ये बोल रहा था कि अच्छा भाई कोई ऐसे त्योहार होता है, मजहबी त्योहार, जिस तरह ये श्री कृष्ण के जन्मदिन है, तो भाई इसमें जो खर्चा कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने ये सिस्टम किया है, तो क्या ये खर्चा ये वो होता है सरकार की तरफ से होता है या फिर आम लोग करते हैं? हाँ, तो ये भी बताइए। सरकार भी करे तो भाई साहब ये तो बनता ही है। बिल्कुल हाँ। होता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।